अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री इसके ना आप स्पेलिंग याद रख लें अपने तौर पर। मुख्तलिफ़ तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, स्टोकियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री या स्टोचियोमेट्री, इस तरह भी पढ़ते हैं इसको। तो मैं स्टेशियोमेट्री इसको पढ़ूँगा बार बार। ये जो वर्ड है ना स्टेशियोमेट्री, दो इसके पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है ना स्टीचियो, स्टीशियो इसका मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। और मीट्री जहाँ पर भी लगा हुआ हो, मीट्री इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, पैमाइश करना। स्टेशियोमेट्री ये जो टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर शार्ट क्वेश्चन के लिए। एक शार्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, अजम्पशन वाला, वो आगे आएगा अभी इंशाल्लाह, वो भी हम अभी पढ़ते हैं। स्टेशियोमेट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है इसको ज़रा समझें। मिसाल के तौर पर आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। हम ना बनाना चाहते हैं सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? दो चीज़ें बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 स्लाइसिस, स्लाइसिस, और नंबर 2 कबाब। इन दोनों को मिलाते हैं ना, हमारे पास क्या बनता है? सैंडविच। सैंडविच, मुझे ये बताओ, मेरे पास स्लाइसिस जो है ना वो 58 है, कबाब हैं 30, मेरे पास सैंडविच कितने बनेंगे? जबकि एक सैंडविच के अंदर ना 2 स्लाइसिस यूज़ हो रहे हैं, 2 स्लाइसिस यूज़ होते हैं, एक कबाब इस्तेमाल हो रहा है। आप मुझे ये बता दो सैंडविच कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। देख लें 58 स्लाइसिस हैं, 60 स्लाइसिस हों तो कब सैंडविच कितने बनते हैं? 30 बनते हैं। अभी तो 58 हैं स्लाइसिस, 29 ईजीली बन जाएंगे। अब ये हमने जो अंदाज़ा लगाया, ये कैसे लगाया है? स्लाइसिस को देखकर, कबाब को देखकर हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास जो सैंडविच बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, ठीक है। इसी तरह आप भी अंदाज़ा लगाते हैं। घर में जो अफराद हैं या बाहर से कोई मेहमान आते हैं, तो हम जब खाना बनाने का आपको घर वाले कहते हैं तो आप कहते हैं कितने लोग आ रहे हैं, उनके हिसाब से हम खाना बनाते हैं। हमें ये पता कैसे चल रहा है कि कितना खाना बनाना है, कितने स्लाइसिस, और जो है ना ये 58 स्लाइसिस हैं, 30 कबाब हैं, ये कितने सैंडविच बनाएंगे, ये हमें पता चलता है। इन चीज़ों को देखकर अंदाजे से हम बता देते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको कितना इस्तेमाल किया है और इतना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ये होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टेशियोमेट्री हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट से। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मिलकर H2O बना दिया। बैलेंस कर रहा हूँ, ये 2H2O। अब देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ये कह रहे हैं कि वाटर कितना बनेगा? जाहिर है जितनी चीज़ मिला रहे हैं उतनी ही बनेगी ना। इसका मतलब ये है कि 4 और 32 36 ग्राम। ये हमने कैसे अंदाज़ा लगाया? रिएक्टेंट को देखकर। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, मिकदारी रिलेशनशिप, ताल्लुक। हम रिएक्टेंट का मैस दिया हो तो प्रोडक्ट का मैस निकाल लेते हैं, इसके मोल्स दिए हुए होंगे तो इसके मोल्स निकाल लेंगे। इसको रिलेशनशिप बोलते हैं। तो स्टेशियोमेट्री ये रिलेशनशिप के बारे में बताती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच दैट डील्स, जो बयान करती है, डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिलेशन, ताल्लुक, रिलेशनशिप, और कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
इज कॉल्ड स्टेशोमेट्री। इसको आप किसी तरह भी पढ़ सकते हैं, मैंने 2-3 तरह आपको बोलकर दिखाया जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन स्पेलिंग इसकी याद रख लेना, स्टेशोमेट्री, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखना, जब भी आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। नोट, क्या बात है, फॉर स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन, अगर आप स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। समझ आ गई बात, ये ज़रूरी है बेटा। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आप स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ है इसका। अगर इंडस्ट्री के अंदर ना हमें बनाना है फ़र्ज़ किया अमोनिया, उसके लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो रिएक्टेंट हैं वो कम से कम इस्तेमाल हों, ज़ाया ना हो, तो जितना उन्होंने प्रोडक्ट बनाना होता है उसी हिसाब से वो रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, स्टेशोमेट्री को बेहतरीन तरीके से, वहाँ पर जो ऑनर है ना वो तो नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो, वो तो उतने ही रिएक्टेंट को यूज़ कराएगा जितना के काम आएंगे, ज़ाया नहीं होने देगा। तो वहाँ पर वो केमिस्ट लोग होते हैं, वो देखते हैं कि भाई कितना हमें यहाँ पर रिएक्टेंट हमने यूज़ करने हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है, ठीक है, स्टेशोमेट्री का। क्वेश्चन आता है पेपर में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन, राइट डाउन दी assumption ऑफ स्टेशोमेट्री। स्टेशोमेट्री के अजम्पशन बताएं। अजम्पशन क्या होते हैं? मफरूज़े। अजम्पशन, ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दी अजम्पशन ऑफ स्टेशोमेट्री। अच्छा, अजम्पशन से मुराद क्या है? देखो, जब भी आप ना स्टेशोमेट्री कर रहे हैं, स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ बातें जो आपने जहन में बिठानी होती हैं उनको आप फ़र्ज़ कर लेते हैं। पहली बात कौन सी है? हम ये कहते हैं कि all the reactants are converted into प्रोडक्ट्स। पहली बात तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हम ये तसव्वुर करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किया था ना रिएक्शन में, सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, तभी कैलकुलेशन सही हो सकेगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस तो होता है। जब मिसाल के तौर पर आप रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन का या और जितने भी लिक्विड का आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब एक बीकर से दूसरे बीकर में डालते हैं, कुछ ना कुछ लॉस तो हो जाता है वहाँ पर। लेकिन हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। जैसे आपको कहा जाता है कि भाई खाना बनाएं, 10 लोग आ रहे हैं, आप तो 10 लोगों का ही खाना बनाएंगे ना, हो सकता है 2-3 ना भी खाएं उनमें से, ठीक है। तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं जब भी आपको स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन करनी है तो हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि सारे के सारे रिएक्टेंट किस में तब्दील हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। दूसरी बात, नो साइड रिएक्शन अक्कर। हम ये तसव्वुर करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी जो चीज़ हम नहीं चाहते ना वो नहीं होगी, वही काम होगा जो हम चाहते हैं। यानी मैं बनाना चाह रहा हूँ अमोनिया, उससे अमोनिया ही बनेगी। मैं चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड बने कार्बन और ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। ये मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वही चीज़ बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड स्टेप ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। law of conservation of definite proportion has to be obeyed। इन लॉ को भी ओबे होना चाहिए, इन लॉज को।
यानी कंजर्वेशन ऑफ मैस से क्या मुराद है? कंजर्वेशन ऑफ मैस से ज़रा समझो। देखो कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना देते हैं? CO2। कार्बन है जी 12 ग्राम, ऑक्सीजन है जी 32 ग्राम, ये मिलकर क्या बना देते हैं? 44 ग्राम ऑफ CO2। कंजर्वेशन ऑफ मैस से क्या मुराद है? देखो रिएक्टेंट का मैस कितना है? 12 और 32 44 ग्राम 44 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दूसरा उसने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इससे क्या मुराद है? जितने रिएक्टेंट के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के, 1 और 2 3 जितने रिएक्टेंट के एटम्स उतने ही प्रोडक्ट के एटम्स। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये 3 बातें ओबे होनी चाहिए। ये एग्जांपल भी है स्टोइशियोमेट्री की। तो जब हम स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे होते हैं 3 बातें ज़रूरी हैं। चले जी, इसके बाद ना रिलेशनशिप हैं कुछ। रिलेशनशिप, स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप, स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। आपकी बुक में ना रिलेशनशिप दिए हुए हैं 3। वैसे रिलेशनशिप तो 9 बनते हैं, आपकी बुक में सिर्फ 3 दिए हुए हैं, हम 3 ही पढ़ते हैं। अच्छा पेपर के लिहाज से देखो ना तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बस, डेफिनेशन, एग्जांपल और ये अजम्पशन। पेपर में कई बार आ चुका है ये शार्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजम्पशन वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है? अगर हमें रिएक्टेंट का मैस दे दिया जाए तो हम प्रोडक्ट के मैस निकाल लेते हैं, इसको हम बोलेंगे मैस मैस रिलेशनशिप। अगर हमें मैस दिया हुआ हो हम मोल निकाल लें तो इसको बोलेंगे मैस मोल रिलेशनशिप। और अगर मैस दिया हुआ हो हम वॉल्यूम निकाल लें तो इसको बोलेंगे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो 3 रिलेशनशिप बनते हैं। पहला रिलेशनशिप है मैस मैस रिलेशनशिप, आपने ना एक ही जुमला याद करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वही बार बार रिपीट करेंगे हम। इफ़ वी आर गिवन दी, अगर हमें दिया जाए, इफ़ वी आर गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस, अगर हमें एक शे का मैस दिया जाए तो फिर देन वी कैन कैलकुलेट, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस, हम दूसरी शे का मैस निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से क्या मुराद है? अगर रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है तो प्रोडक्ट के मैस निकाल लो, अगर प्रोडक्ट के मैस दिया हो तो रिएक्टेंट के, इसको वाइस वर्सा, इसके उल्ट भी हो सकता है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? मैस मोल रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें इफ वी आर गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस, इफ वी आर गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस, जुमला वही सेम है, मैस ऑफ वन सब्सटेंस, देन वी कैन कैलकुलेट, तो हम मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट दी मोल ऑफ अदर सब्सटेंस, हम दूसरी शे का मोल भी निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसके उल्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह तीसरा रिलेशनशिप कौन सा है जी? मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब वही जुमले आपने रिपीट करने, देखो क्या जुमले थे पीछे? इफ वी आर गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन कैलकुलेट दी, यहाँ पर मोल लिखा, इधर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वी कैन कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। चलें जी, इसका जुमले और वैसे लिख दें, इफ़ वी आर गिवन दी, इफ वी आर गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन कैलकुलेट, हम मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट दी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। यहाँ तक बातें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, कि आपने रिलेशनशिप, वैसे रिलेशनशिप ज़्यादा बनते हैं, आपकी बुक में जस्ट 3 ही दिए हुए थे, मैंने वही यहाँ पर आगे लिख दिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेशियोमेट्री के अंदर ये वाला पोर्शन जो इसमें इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है और इसकी जो अजम्पशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आता है। तो इसको नोट कर लें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लें इसे।